नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी वाले में। दोस्तों, जैसे कि हमने वादा किया था आपसे कि आज से हम आपकी यूपी और उत्तराखंड एसआई की क्लासेस हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यूपी और उत्तराखंड, ठीक, दोनों जगह एसआई के फॉर्म आ चुके हैं। उत्तराखंड में आने वाले हैं, यूपी में आ चुके हैं। तो यहाँ पे दोनों एसआई की जो क्लासेस हैं वो आज से आपकी मैथ्स की स्टार्ट हो रही हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। ठीक, ये क्लास 1 होगी। तो हम शुरुआत से शुरू करेंगे बिल्कुल एकदम, जिससे किसी बच्चे को अगर मैथ बिल्कुल नहीं आती तो वो भी क्या कर सके, सीख सके उसे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं संख्याओं के प्रकार। देखिए, संख्याएं हमारे पास जो होती हैं 12 प्रकार की होती हैं मेनली। पहली जो होती है प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। दोस्तों, जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं ना, जो 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी यानी कि वो संख्या कितनी भी हो सकती है जो गिनी नहीं जा सकती। ठीक है ना, तो जैसे कि माना 10 करोड़ 50 लाख कुछ भी हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, तो वो क्या कहलाएगी, इन्फिनिटी में आ जाएगी। ठीक है, दूसरी होती है सम संख्याएं। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं। ठीक, 2 से विभाजित होने वाली वो संख्याएं होती हैं सम संख्याएं दोस्तों। फिर होती हैं विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक, विभाजित ना हो। ठीक, वो संख्याएं क्या होती है, ऑड होती हैं। पूर्णांक जो होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि जैसे -3, -2, -1, 0 भी एक इंटीजर है, 1, 2, 3 ऐसे कर करके आगे। ठीक है, तो चाहे -3 हो, चाहे -2 हो, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, अगर वो पूरे नंबर हैं तो क्या कहलाएंगे, वो पूर्णांक कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। एक होती है होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हमेशा 0 से शुरू होंगी। ठीक है, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, माइनस में नहीं होती हैं। ठीक है, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, जो संख्याएं भाग हो जाती हैं। ठीक, जो भाग हो जाती हैं, भाग हो जाएं, जो किसी भी संख्या से भाग हो जाएं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, 4 क्या है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये 2 से क्या हो जाता है, 2 बार डिवाइड हो जाता है। ठीक, अगली है अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो क्या हो, भाग ना हो। ठीक है, जो क्या हो, भाग ना हो, भाग ना हो। यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे 5 है। ठीक, तो 5 या तो अपने से ही भाग हो सकता है, यानी ऐसी संख्या जो केवल अपने से ही भाग हो, या फिर जो 1 से भाग हो। ये 5, अगर 5 को हम अपने से करेंगे, 5 से करेंगे तो 1 बार जाएगा, और 5 को अगर 1 से करेंगे तो हम 5 बार जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो केवल या तो अपने ही नंबर से भाग हो, ठीक, या तो अपने से ही भाग हो या 1 से भाग हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स। फिर होती हैं सह प्राइम, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो होती हैं जो क्या हो, ये जिनका एचसीएफ क्या हो जाए, 1 हो। ठीक है, जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। जैसे 2 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर है, इनका एचसीएफ निकलेगा 1। ठीक, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकें। ठीक, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर, जो आपकी परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पे Q जो है 0 नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ पे Q 0 नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। फिर होती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक, फिर होती हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स सारे के सारे होते हैं दोस्तों, क्या -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या रियल नंबर्स होंगे। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे 1.23 ना, 3.24, -1.23, ऐसी संख्याएं सारी की सारी क्या होंगी, रियल नंबर्स होंगी। एक होती हैं अवास्तविक संख्याएं। अगर रूट के अंदर माइनस वाली कोई संख्या आ जाए दोस्तों, तो ये क्या कहलाती है, इमेजिनरी नंबर्स यानी अवास्तविक संख्याएं ये कहलाती हैं। ठीक, तो ये थी संख्याओं के बारे में थोड़ी सी बात। आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। ठीक, अब देखिए, मैं आपको पहले बताता हूँ शेषफल हमें कैसे निकालना है। ठीक है, तो पहली बात जो है शेषफल निकालना। ठीक, शेषफल निकालना, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं, जैसे 17/6 है। ठीक, तो हम इसको अगर हम रिमाइंडर निकालें, इसमें अगर हम r निकालें, शेषफल निकालें इसमें, तो हम क्या देखेंगे, अगर मैं 6 से 17 को भाग दूंगा तो क्या आएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि शेषफल क्या बचेगा, +5। अगर मैं एक आगे बढ़ा दूं, 6 3 18, ठीक है, तो 18 एक यानी क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि एक एक्स्ट्रा जब भी हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, उसे माइनस में लिखेंगे, और जब भी जब भी ज़्यादा होगा तो हम क्या लिखेंगे, उसे प्लस में लिखेंगे। जैसे 6 दूनी 12 और क्या 5 एक्स्ट्रा था तो क्या +5, यानी शेषफल क्या है यहाँ पे,
तो शेषफल क्या होगा यहाँ पे +5 होगा। अब ये तो प्लस वाले तरीके से, अगर हम माइनस वाले तरीके से निकालना चाहें शेषफल तो हम कैसे निकालेंगे, तो जिससे हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, ठीक है, और जो माइनस में आया उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे उस वाले, तो भी हमारे पास क्या आएगा शेषफल आ जाएगा। तो हम या तो प्लस वाले तरीके से निकाल लें या माइनस वाले तरीके से निकाल लें। ठीक, अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको बताऊँ यहाँ पे तो क्या कहेंगे हम, जैसे कि क्वेश्चन है 27/10। ठीक, तो अगर मैं प्लस वाले तरीके से यहाँ लिखूँ तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे +7। और अगर मैं माइनस वाले तरीके से कहूँ तो क्या 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तियाँ 30। ठीक है, 30 चला गया, 30 कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है तो 3 को माइनस कर देंगे। तो रिमाइंडर हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे, रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं या तो प्लस वाला सीधे ही ले लेंगे, ठीक है, या फिर अगर हम माइनस वाले से लें तो हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे हम इस 10 में से जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं तो जो माइनस आया उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा उसका रिमाइंडर होगा दोस्तों। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे लूँ, जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास 49 × 65, हमें इसे डिवाइड देना है किससे 9 से, तो हम क्या करेंगे पहली वाली संख्या को, जो ये वाली संख्या है हमारे पास, इसको भाग देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है 9 एकम 9, 9 दूनी 9 पंजे 45, यानी कि क्या आएगा प्लस का 5 आएगा। ठीक, यहाँ पे अगर लेंगे तो क्या होगा 9 सत्ते 63, यानी कि क्या होगा प्लस का 2 आएगा। ठीक, क्योंकि गुणा में है दोनों संख्याएं तो हम क्या करेंगे 5 × 2, ठीक, अपॉन 9। जो रिमाइंडर बच रहा है अब हमें केवल उसको लेना है बस, बाकी हमें कुछ भी नहीं लेना है। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये क्या आएगा हमारे पास प्लस का 4 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये 4 होगा यहाँ पे। ठीक, 9 पंजे 45 ना, प्लस का क्या आएगा 4 आएगा यहाँ पे, तो क्या होगा 8/9। अब क्योंकि छोटी संख्या है 9 से, तो क्या रिमाइंडर क्या बचेगा, जो उतना ही RT क्या रहेगा हमारे पास रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन में अगर मैं लूँ यहाँ पे तो क्या, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है फिर से आपका, हम एक क्वेश्चन लेते हैं क्या 54 × 73/8। ठीक, अगर हम 8 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा 8 पंजे 40, 8 छिंग 48। ठीक, तो क्या कितनी 8 छिंग 48, तो कितना रिमाइंडर बचेगा 6 बचेगा यहाँ पे। ठीक, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 8 9 72, तो क्या बचेगा प्लस का 1 बचेगा। अब क्योंकि गुणा में है तो 6 × 1 दोनों ही प्लस में थे, तो क्या रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 6, क्या बचेगा हमारे पास यहाँ रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 6 रिमाइंडर हमारे पास बचेगा। अच्छा, अगर मैं इसे माइनस में करना चाहता तो क्या, अगर मैं माइनस में से करना चाहता, अगर मैं इस क्वेश्चन को क्या करता, जैसे हम माइनस में कर रहे थे तो अगर वैसा करना चाहता तो क्या हो जाता, तब भी ये हो जाएगा, लेकिन उस समय क्या हो जाएगा ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, जैसे 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, तो अगर हमने ज़्यादा लिया तो 56 कितना ज़्यादा लिया हमने 2, तो हम क्या लिखेंगे माइनस का 2। ठीक, यहाँ पे क्या लेते हैं हम, क्योंकि जो पास में होगा हमें वही लेना है। ठीक है, 8 9 72, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम +1 लेंगे, क्योंकि जो हमें यहाँ जो संख्या है छोटी से छोटी रखनी है। ठीक, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं माइनस में भी ले सकते हैं इस तरीके से, तो क्या होगा यहाँ क्या बचा हमारे पास -2 × प्लस का 1, यानी क्या बचा माइनस को। तो और मैंने क्या बताया आपको, जब भी माइनस में आएगा तो हमें रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना है, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे हमें जो माइनस में आया है उसे क्या कर देना है माइनस में आना है, माइनस कर देना है, तो भी क्या हमारे पास क्या आ जाएगा रिमाइंडर यही बचेगा। यहाँ पे भी 6 आया था, यहाँ पे भी 6 आया है। ठीक है, अगर प्लस में है सीधे ही तो हमें क्या करना है, कोई जो संख्या जो आएगी हमारे पास वही हमारा रिमाइंडर होगा, लेकिन अगर माइनस में है तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसको क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं अब। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कि एक संख्या हमारे पास ये दी गई है और इसको क्या करना है अंतिम 2 अंक हमें ज्ञात करने हैं। ठीक, जब भी क्वेश्चन आए अंतिम 2 अंक निकालने का दोस्तों। ठीक है, अंतिम 2 अंक निकालने की जब भी बात आएगी तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को हम हमेशा 100 से डिवाइड करेंगे अंतिम 2 अंक निकालने के लिए। ठीक, ये हमारे पास संख्या है। ठीक, ये हमारे पास संख्या है, हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। अंतिम 2 अंक निकालने के लिए हमेशा 100 से डिवाइड करना है। तो वही तरीका जो मैंने आपको रिमाइंडर निकालने के लिए बताया था, क्या जैसे 100 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम इस 100 से अगर पहली इस संख्या को डिवाइड करें, पहली वाली संख्या को, ठीक, पहली वाली संख्या को डिवाइड करें तो हमारे पास देखिए 899 है, अगर 900 होता तो पूरा चले जाता, लेकिन 899 है तो क्या क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा आ रहा है 900 में, यानी कि यहाँ क्या आएगा -1। यहाँ पे क्या है 100 से डिवाइड करेंगे तो -4, क्योंकि 100 से डिवाइड करने में 4 ज़्यादा आ रहा है ना। यहाँ पे क्या आएगा
अगर 1000 होता तो पूरा पूरा डिवाइड चले जाता, लेकिन क्या 3 कम है तो क्या माइनस का 3। अब इन तीनों संख्याओं को लिख ले रहे हैं हम, क्या माइनस का 1 गुणा माइनस का 4 गुणा माइनस का 3। ठीक, तो हमारे पास ये क्या आएगा, 4 3 12, किसका आएगा माइनस की, क्योंकि 3 संख्याएं, 3 क्या है, तीनों माइनस की संख्या है, तो एक माइनस माइनस तो ये क्या, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन एक माइनस फ्री बच रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा 12। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी माइनस में आए तो हमें क्या करना है, रिमाइंडर निकालने के लिए जो हमारे पास संख्या थी उससे हम क्या करेंगे, जो माइनस में आया है हमारे पास उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 8। तो ये हमारे पास क्या बचा, शेषफल बचा। ठीक, ये हमारे पास क्या बच गया, शेषफल बच गया। समझ गए बात को। तो यहाँ पे मैं नोट में भी लिख दिया है कि अगर 100 से भाग दिया जाए तो जो शेष बचेगा वही उस संख्या का क्या होगा, अंतिम 2 अंक होंगे। अगर माइनस में आएगा, अगर माइनस में आए तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे उस माइनस वाले को माइनस कर देंगे। अगर ये प्लस में आता 12, ठीक, अगर ये 12 प्लस में आया होता तो हम क्या करते, तो यही जो होता हमारे पास रिमाइंडर हो जाता अगर प्लस में आया होता तो। लेकिन क्या हमारे प्लस में नहीं आया तो रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास, ये वाला होगा। ठीक, ये वाला होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 98 इंटू 17373 इंटू 153 इंटू 96 इंटू 127/100। तो हमें क्या करना है, अंतिम 2 अंक निकालने हैं इसके। ठीक है, इसके भी हमें क्या करना है, अंतिम 2 अंक निकालने हैं, अंतिम 2 अंक। ठीक, अंतिम 2 अंक ज्ञात करो। ठीक, हमें क्या करना है, अंतिम 2 अंक निकालना है। अंतिम 2 अंक हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमने क्या पहले किया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, यहाँ पे क्या देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर मैं 100 से इस वाली संख्या को भाग देता हूँ, ठीक, तो कितना हमारे पास बचेगा, अगर ये 400 होता या तो प्लस का 23 बचेगा हमारे पास, ठीक है, या फिर क्या बचेगा माइनस का 27 बचेगा। तो बहुत बड़े बड़े नंबर बच रहे हैं। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस संख्या को हम क्या करते हैं 25 से डिवाइड 4 से डिवाइड दे देते हैं। 4 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा हमारे पास बचेगा 25। ठीक है, अगर हम इसको अगर हम 96 को भी क्या करें 4 से डिवाइड दे दें तो हमारे पास क्या बचेगा 24 बचेगा दोस्तों। तो अब जो नई संख्या हमारे पास आ गई वो क्या आ गई, 98 इंटू 17373 इंटू 153 इंटू 24 इंटू 127 डिवाइडेड बाई क्या 25। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। तो अब हम देखिए, अब हम इजीली कर सकते हैं। अगर मैं अब इस संख्या को भाग देता हूँ 25 से, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा रिमाइंडर यहाँ पे माइनस का, क्योंकि 75 होता तो पूरा पूरा चले जाता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन क्या है ये 73 है तो क्या माइनस का 2 बचेगा। और क्या यहाँ पे भी अगर क्या 53 है यहाँ पे तो 50 होता तो पूरा पूरा चले जाता है, क्या बचेगा प्लस का 3 बचेगा। तो अगर मैं इस संख्या को डिवाइड दूंगा यहाँ पे तो क्या बचेगा हमारे पास, 98 को डिवाइड दूंगा तो माइनस का 2 बचेगा। इसको डिवाइड दूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा। इसको डिवाइड दूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा प्लस का 3 बचेगा। इसको डिवाइड दूंगा तो क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा। और 127 को अगर मैं डिवाइड दूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे प्लस का 2 बचेगा। ठीक, तो हमारे पास क्या क्या संख्याएं बच रही हैं यहाँ पे, माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 1 और प्लस का 2। अब मैं अगर सबको मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि सब बीच में चिन्ह किसका है मल्टीप्लाई का है। ठीक है, बीच में आपको चिन्ह देखते हुए चलना है। तो क्या 2 दूनी 4 3 12 एकम 12 दूनी 24, यानी क्या बचेगा हमारे पास 24 बचेगा। और क्योंकि 1 2 और 3 संख्याएं माइनस की, इसलिए चिन्ह क्या आएगा माइनस का आएगा। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी माइनस का आएगा तो जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है, रिमाइंडर निकालने के लिए जिस संख्या से हम डिवाइड दे रहे हैं उसको क्या करना है, हमें माइनस कर देना है। ठीक है, किस संख्या को माइनस कर देना है, जो हमारे पास माइनस में आई, किससे माइनस करना है, जिससे हम डिवाइड दे रहे थे। तो हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है, क्योंकि हमने क्या करा है 4 से कैंसिल किया था। ठीक है, यहाँ पे देखा, ध्यान है आपको, हमने 4 क्या किया था कैंसिल किया था। अब 4 अगर डिवाइड हमने क्या किया था डिवाइड कर दिया था तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 दोबारा से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या है 4 आएगा। लेकिन क्या हमें अंतिम 2 संख्याएं ज्ञात करनी है। जब भी अंतिम 2 संख्याएं ज्ञात करने की बात आएगी, हमारे पास अभी क्या एक संख्या आई है तो क्या हम आगे से क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। ठीक, तो हमारे पास शेष जो अंतिम 2 संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, ये होंगी। ठीक, अंतिम 2 संख्याएं, ठीक, हमारे पास क्या होंगी यहाँ पे, ये होंगी अंतिम 2 संख्याएं। ठीक, समझ गए बात को। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए शेषफल निकालना, अगर पावर में आपको कोई क्वेश्चन दिया है तो आप शेषफल कैसे निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे हैंडल करना है ये हमें देखते हैं।
ठीक, आइए तो क्या है यहाँ पे देखते हैं। 35 हमें दे रखा है 35 की पावर 113। ठीक, तो हमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि 9 से अगर इस वाली संख्या को 35 को अगर हम डिवाइड देंगे तो वो कितनी बार जाएगा। तो हमें मालूम है 9 चक्को क्या होता है 36 होता है। ठीक, यानी कि एक क्या आ रहा है एक्स्ट्रा आ रहा है। और मैंने आपको बताया है कि एक एक्स्ट्रा का मतलब है अगर एक ज़्यादा आ जाए तो हम क्या लिखेंगे उतना ही माइनस में लिख देंगे, तो -1 आ जाएगा। -1 की पावर जितनी थी वही लिख देंगे क्या 113। ठीक, तो आगे क्या आएगा, क्योंकि -1 की पावर 113 है तो अगर पावर ऑड होती है, ठीक है, अगर पावर ऑड होती है और माइनस तो क्या आता है संख्या माइनस में आती है, और 1 की पावर जितनी भी हो जाए तो क्या आएगा 1 ही आएगा यहाँ पे। ठीक, अब मैंने आपको क्या बताया, हर बार मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि क्या जब भी क्या होगा माइनस में संख्या है तो हमें क्या करना है, रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना है, जो जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे उसको क्या करना है, जो हमारे पास आया यहाँ पे संख्या उसको माइनस कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, तो ये जो आया हमारे पास ये क्या आएगा शेषफल आएगा। ठीक, समझ गए बात को। आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा टफ लिया है मैंने। देखिए अगर मैं इस 9 को 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, मेरे पास आएगा कितना आएगा 7 आएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस का, उसकी पावर क्या फिर 33 हो जाएगी। अब 7 की पावर 33 में कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ये तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा ना। तो हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, हमें इस 2 को मल्टीप्लाई करके कैसे लाना है, इस 9 के पास लाना है। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू क्या लिख सकता हूँ मैं 11, क्योंकि 11 3 33 होता है। ठीक है, 11 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 33 आएगा यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड बाय 9। अब इस 2 की पावर 3 को क्या लिखते हैं 8 की पावर, बाहर 11 पावर थी, अपॉन 9। ठीक, अब देखिए अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। अब अगर मैं डिवाइड दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास -1 की पावर 11। ठीक है, -1 की पावर 11। अब -1 की पावर 11 क्या होता है, -1 ही होता है, क्योंकि पावर क्या है यहाँ पे ऑड है। ठीक, अब रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर अगर मुझे निकालना है, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि क्या है, अगर माइनस में कभी भी आए तो क्या करना है, जिस संख्या से हम क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं उसको क्या, उससे क्या करना है माइनस कर देना है जो हमारे पास आया। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, जो निकल के आएगा हमारे पास वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, वही हमारा क्या होगा शेषफल होगा। आइए थोड़ा सा एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर 34/9। ठीक है, देखिए फिर से क्या है, डिफरेंस क्या है बहुत ज़्यादा है, तो हमें क्या पहले आसपास लाना है इसके। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 की पावर 33 लिख सकता हूँ क्या मैं इसे। ठीक है, एक 2 को मैंने अलग लिख लिया और 2 की पावर 33 अलग लिख लिया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये अगर देखिए 2 की पावर कुछ भी नहीं है तो यहाँ तो क्या समस्या ही नहीं है कोई, ऐसे ही रहेगा। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे हम पहले वाले की तरह क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 की पावर 11। ठीक, डिवाइड बाई 9 इक्वल टू क्या करेंगे 2 ऐसे ही रहने देंगे, इंटू ये 8 की पावर क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी अपॉन 9। अब देखिए अगर मैं 9 से 2 को डिवाइड दूंगा तो क्या +2 ही रिमाइंडर बचेगा। संख्या जब भी छोटी होगी नीचे वाली संख्या से तो उतना ही रिमाइंडर बचेगा जितनी वो संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे 8 की पावर क्या है 11 है, अगर मैं इसको डिवाइड दूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे -1 बचेगा, और पावर में क्या है ये लिखिए 11 जो पावर है वो लिखेंगे उसकी। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा 2 इंटू -1 की पावर क्या 11। ठीक भाई, तो क्या होगा फिर 2 इंटू -1 की पावर 11 क्या लिख सकते, क्या होगा -1 होगा, इसका मतलब क्या आ गया ये माइनस का 2। ठीक, अब मैंने क्या कहा है हमेशा जब भी माइनस में आए तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या है ठीक है यानी कि 9 क्या करेंगे उससे माइनस कर देंगे जो हमारे पास निकल के आया, तो आंसर क्या आएगा 7। तो शेषफल क्या है 7 है। ठीक, शेषफल क्या आया 7 आया। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन से, तो ये थी हमारे पास क्या क्लास 1। अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी, अब कल से हम क्या करेंगे, हम रेगुलर करेंगे ऐसे कल से। ठीक है, हम क्या करेंगे कल से रेगुलर करेंगे। ये उत्तराखंड ये जो क्लास हैं दोस्तों ये स्पेशली हैं किसके लिए, जो उत्तराखंड एंड यूपीएसआई के लिए। ठीक है, यूपीएसआई के लिए क्या स्पेशल मैथ्स की क्लासेस हैं, और हम कल से क्या करेंगे रेगुलर करेंगे। आप प्लीज़ क्या कर दें, हमारे जो चैनल है हमारा उसे क्या करें सब्सक्राइब करें, उसे हम जो चैनल है हमारे पास उसे क्या करें भाई सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो धन्यवाद। कल की क्लास हम कल एक और क्लास डालेंगे जो नंबर सिस्टम की होगी। थैंक यू।